हॉस्पिटल की एफआईआर करो और जो दलाल के नाम इनको दिए हैं उनकी भी लिस्ट डालो बीच में 111 को 120 नेग्लिजेंसी है। किसकी है? आधार सर जो मैं पानी पीती थी, चाय पीती थी, सीधा ही डैम निकल जाता था, रुकावट ही नहीं थी कोई भी सर। नमस्कार सर जी, मेरा नाम सुमन है। सर जी मैं रसोली थी जी बच्चे नामी में, तो मैं सरकारी हॉस्पिटल ऑपरेशन करवाने गई थी सर। उन्होंने सर वहाँ पे मना कर दिया था, सरकारी वालों ने भी मत कम नहीं, इस हिसाब से आपको होगा नहीं। तो वहाँ से जो दलाल है, ये दलाल है सरकारी अस्पताल में, जोगिंदर रेड्डी बहुत चतुर है सर। ये मेरे को वहाँ से भगा के आधार हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ ले जाके उन्होंने ऑपरेशन करवाया, वहाँ मेरा ऑपरेशन गलत कर दिया सर इन्होंने। मेरे को बाथरूम की थैली लगी हुई है, आप एक बार देख सकते हो, ये परमानेंट ही लग गया सर। मेरे घर वाला ब्लाइंड है 15 साल से, ये खड़ा, इनको दिखता नहीं है। मेरे 4 बच्चे हैं सर। अभी परमानेंट लगी प्लास्टिक की थैली सर, ना मैं कमा सकती ना मैं खा सकती। उन्होंने मेरा ऑपरेशन गलत कर दिया, वहाँ से फिर उन्होंने 30,000 रुपये मांगे थे सर। जब दोबारा उन्होंने गलत कर दिया, ऐसे ही चलता रहा, तो ये सर इन्होंने दोबारा फिर हमारी लड़ाई झगड़ा करके हमने इन्होंने 80,000 रुपये मांगे, हमारे से 75,000 रुपये दिए हमने। 75,000 रुपए आपसे लिए। हाँ सर ऑपरेशन करने के बाद भी। हाँ जी 30,000 रुपये मांगे थे सर। जोगिंदर जो 30 में तय करवा के आया था, तो इन्होंने 75,000 रुपये लिए सर हमारे से। वहाँ से फिर हमारे घर की लड़ाई झगड़ा करके हमारे को दिल्ली ले गए। दिल्ली में लोग नायक अस्पताल में रही हूँ सर 3 महीने। कौन ले गए? मेरे घर वाले मेरे को यहाँ से। अच्छा, इन्होंने कोई मत नहीं करी? नहीं जी, इन्होंने मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी सर, जो मैं पानी पीती थी, चाय पीती थी, सीधा ही डैम निकल जाता था, रुकावट ही नहीं थी कोई भी सर। एक मिनट, आप लोग क्या? सर हमने इंक्वायरी करवाई, मतलब जांच में पाया गया कि नेग्लिजेंसी है। किसकी है? सर आधार हॉस्पिटल वाली ऑपरेशन। आधार हॉस्पिटल की एफआईआर करो और जो दलाल के नाम इनको दिए हैं उनकी भी लिस्ट डालो बीच में 111 को 120 मुकेश सारा डॉक्टर है सर जी, हो आधार वाला विशाल है जी। ठीक है सर। और उनकी डिटेल चेक करो, कितने लोगों के साथ उन्होंने जैसी जालसाजी करके वहाँ आधार में लेके गए हैं। ये 2 हॉस्पिटल है सर, ऐसे एक आधार है, एक दूसरा है। पहले भी चलो जिसकी शिकायत आ रही फिलहाल तो उसकी बात कर रहे हैं। आप बैठिए, ऐसे करिए, बैठिए आप आराम से। ये डीएसपी साहब अभी आपको कहीं बुलाएंगे, एक एक शब्द लिखे, बोलना है, सच बोलना है। नहीं सर, सच बोलेंगे तो हमारे कार्रवाई साथ करूंगा, होगा मत करूंगा आपकी। ठीक है सर, 2 महीने हो गए सर मेरे को रखे खाते खाते। मेरे बैग लग रहे हैं ना सर, आए हफ्ते 500 रुपए का बैग ये लगता, 500 रुपए की ट्यूब चिपकाने वाली लगती है इस पे। 5,000 रुपए मैं घर बैठी कहाँ से लाऊंगी? मेरे वाले तो मेरे को मारा ही था, आधार में तो मैं दोबारा जाती नहीं। सैकड़ों लोग रोज इलाज करा रहे हैं। बतेरे मर रहे हैं जी सैकड़ों। आधार की तो इतनी एप्लीकेशन है सर जी, सोनीपत वाले के पीछे थी, आधार का ताला लग गया था, आधार हॉस्पिटल वाला। आधार वाले तो ऐसे हैं, मार दे इतने कई जानकार हैं जिनके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रखा आधार वालों ने। जब इन्होंने अपना कमीशन ले रखा वहां से, इनके उनकी सेटिंग है। अच्छा, और क्या, इनकी दलालों की आधार में क्यों ले जाते हैं उठा के सबको? यहीं पे रहते हैं वो? यहीं पे है, ये रहे अस्पताल में भी रहे, जोगिंदर अंदर है। अच्छा, यही नहीं है लग रहा सरकारी में, तो इनका क्या कमीशन है? अस्पताल है अरविंद पंत के पास, वहाँ 4 महीने रही मैं। उन्होंने पेट के जरिए रास्ता दिया, इन्होंने तो जैसे पानी पीती थी सीधा निकल जाता, नीचे चाय पीती सीधा निकल जाता, ऐसे ही छोड़ दिया था। ऐसे ही छोड़ दिया था इन्होंने। छोड़ दो। हाँ जी। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या डॉक्टर ये कह रहे हैं जी पूरी जिंदगी ही रहेगा, पूरी जिंदगी। अब इसमें खून भी निकलने लगा, पहले बाथरूम आता था और अब इसमें बाथरूम की जगह खून भी चलने लगा, अब खून भी आने लगा अब इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत और मैं हूं आपका दोस्त सलीम। इस समय सिविल हॉस्पिटल में खड़े हैं और सिविल हॉस्पिटल में एक महिला दलाली का शिकार हो जाती है। आपने सुना होगा, तहसील हो चाहे सरकारी कार्यालय हो, दलाल जो है आपको हर जगह मिलेंगे। और पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में एक मामला आया है जिसमें दलाली का ये शिकार हुई है। यहाँ पानीपत में करीब 2-2.5 साल पहले ऑपरेशन के लिए आई थी, लेकिन इनको ऑपरेशन की बजाय जो है डॉक्टरों ने सलाह दी कि आप दवाइयाँ लें, लेकिन तब तक जो दलाल था वो मामले को समझ चुका था और इनके संपर्क में आया। और संपर्क में आते ही इनको एक निजी हॉस्पिटल में, जैसा कि अक्सर यहाँ पर देखने को मिलता है कि दलाल यहाँ पर हमेशा रहते हैं और लोगों को बहला फुसलाकर जो है वो, चाहे डिलीवरी का मामला चाहे दूसरे ऑपरेशन का मामला हो, निजी हॉस्पिटलों में ले जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनसे, यही बताएंगी कि क्या कुछ पूरा मामला था। मैडम, क्या कुछ मामला है? पहले अपना नाम और एड्रेस बताएंगे। मेरा नाम सुमन है जी, मैं तहसील काम की रहने वाली हूँ, सुभाष कॉलोनी तहसील काम की। मैं यहाँ ऑपरेशन करवाने आई थी जी, अब मैं ऑपरेशन करवाने आई थी यहाँ पे। इन्होंने मेरे साथ, मैं यहाँ पे आई जैसे दवाई लेने, तो जो दलाल थे एक जोगिंदर, एक दीपक चतुरु,
तो ये मेरे को मैडम के पास जैसे मैं दवाई लेने जाती थी, ये जाते हुए देखते थे उधर ऑपरेशन थिएटर में ही है जोगिंदर, तो ये मेरे को देखते थे। उन्होंने मना कर दिया मैडम ने, ये मेरे पास आए तो बोले हम तेरा ऑपरेशन करवा देंगे, मान ली कम से कम रेट में करवा देंगे। इन्होंने कहा 30,000 रुपये में करवा देंगे और चलो हमारे साथ। ये मेरे को एम्बुलेंस में लेके बिठा गए, एम्बुलेंस है दीपक चतुर्वे अपनी एम्बुलेंस में ले गए। जोगिंदर भी योगियर में भी इनके साथ गई, एक मेरा लड़का था, हम 2 जने आए होते यहाँ पे। इन्होंने जाके मेरे को वहाँ अंदर ले गए, हॉस्पिटल में ले जाके आधार मैंने बोला यहाँ तुम्हारा सस्ते से सस्ता करवा दें कम से कम। वहाँ जाके बात करी, 30,000 रुपये में तय होगी हमारी। वहाँ पे होने के बाद ये मेरे को छोड़ के आ गए। हमारे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, हम खाली आए हुए थे यहाँ दवाई लेने। मैं वहाँ से वापस आ गया, अपने लड़के को लेके वापस आ गई। वहां से आने के बाद फिर मैं अगले दिन यहाँ सरकारी में आई, वे फिर मेरे को यहाँ मिले जोगिंदर दीपक चतुर यहाँ मिलने के बाद वो बोले क्या हुआ भला तुम गए नहीं, मगर पैसे नहीं थे उस टाइम भैया। तो ये कहने लगा कोई बात नहीं पैसे नहीं थे, चलो तुम अब चलो कुछ हम करवा देंगे। भाई ये मेरे को फिर क्या वो आगे फिर ले गए, वहां जाके उन्होंने बात करवाई, मेरे को एडमिट करवा दिया। आधे पैसे आप अब दे दो, आधे बाद में दे देना, कोई नहीं हम करवा देंगे। क्या गए मेरे को दाखिल करवा के वहां से आ गए। उन्होंने 3 दिन बाद मेरा ऑपरेशन करा। मेरा ऑपरेशन उन्होंने गलत कर दिया, मेरे पेट के जरिए बाथरूम की थैली। ये कितने दिन से? ये जब से ऑपरेशन करवाया मैंने। इस साल में? हाँ जी साल में। काम कैसे करते हो? काम होता ही नहीं सर, कुछ ही बीमार रहूं, अभी भी इन्फेक्शन फैल रहा है पूरे शरीर में। दवाई सरकारी अस्पताल के चक्कर काटती रहूं, दवाई की मारी। घरवाला क्या करता है? अंधा, मेरे घरवाला 15 साल से ब्लाइंड हो रहा है, उनका एक्सीडेंट हो गया था, सारा सर पट गया था, आंखों में खून उतरने के बाद आंख खराब हो गई उनकी। घर कैसे चल रहा है? बस घर 2 बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं, उनसे घर चल रहा है, उनसे चल रहा। तो मैं वहाँ पे मेरे को ले जाके ई रिक्शा चलाते हैं सुना? हाँ जी, आप ई रिक्शा? मैं रिक्शा चलाती हूँ जी, 400-500 रुपए दिहाड़ी कर लेती हूँ आराम से। करते हो फिर इस साल? बस बैठे बैठे चला लेती हूँ सर, जब दर्द होने लग जाए तो घर चल जाऊँ, दवाई खाती रहूँ, काम चला रही हूँ। अभी जो लास्ट स्टेज है छोड़ दो। हाँ जी। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या डॉक्टर ये कह रहे हैं जी पूरी जिंदगी ही रहेगा, पूरी जिंदगी। अब इसमें खून भी निकलने लगा, पहले बाथरूम आता था और अब इसमें बाथरूम की जगह खून भी चलने लगा, अब खून भी आने लगा अब इसमें। और तो अभी इतनी बुरी हालत हो गई, अब ना बैठा जाता, ना उठा जाता, ना ही रात को लेटा जाता। जब खून आ जाओ तो ज्यादा दर्द होने लग जाता है खून आके। जहाँ जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था, हाँ जी, वो डॉक्टर क्या कह रहा है? नहीं वो तो बोलता ही नहीं है जी। आधार में किया था उन्होंने, आधार वालों ने बिगाड़ दिया था। अब आधार वाले क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे जी, उन्होंने वहां से तो हमने लामा लिखवा के लड़ाई झगड़ा करके मेरे को दिल्ली ले गए थे, मेरे घर वाले उठा के 4 महीने दिल्ली रही मैं। किसके साथ झगड़ा किया था? आधार वालों के साथ। वो छुट्टी नहीं दे रहे थे, उनका दोबारा फिर ऑपरेशन करेंगे। एक बार ऑपरेशन करके तो उन्होंने मेरे बाथरूम की नली काट दी, अब दोबारा ऑपरेशन करते तो मार देते हुए। नहीं ये आप कैसे कह सकते हो? मारा डॉक्टर मारने के लिए थोड़ी? मारने के लिए है जी, जो मैंने बच्चेदानी दुनिया निकलवाती है सर, मैंने कोई अकेली थोड़ी निकलवाई है, दुनिया ऑपरेशन करवा बच्चेदानी का। लेकिन कहा था ऑपरेशन गलत भी तो हो जाता है कई बार, मान लो तो उन्हें बाथरूम की नली काट दी। बाथरूम की नली काटने के बाद कहने लगे अब तो दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। भला ये तो फट गई तुम्हारी थैली, नहीं ये नहीं क्या हमारे से कट गई, फट गई और दोबारा करना पड़ेगा। मेरे घर वालों ने फिर लड़ाई झगड़ा करके वहां से मेरे को उठाया, लामा लिख के दिया आधार वालों ने। लामा लिखने के बाद दिल्ली लेके, दिल्ली 4 महीने रही मैं सर। लोग नायक अस्पताल है अरविंद पंत के पास, वहाँ 4 महीने रही मैं। उन्होंने पेट के जरिए रास्ता दिया, इन्होंने तो जैसे पानी पीती थी सीधा निकल जाता, नहीं नीचे चाय पीती सीधा निकल जाता, ऐसे ही छोड़ दिया था। ऐसे ही छोड़ दिया था इन्होंने, तो रुकावट नहीं थी किस चीज की। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? अब मैं इंसाफ चाहती हूँ सर, इंसाफ चाहती हूँ। किस तरह का? या तो मान ले मैं उनके ऊपर केस करना चाहती हूँ सर, नहीं जो मेरा लग रहा है ना, मेरे को वो चाहिए, मेरा पैसा चाहिए जो मेरा लग रहा है। 4 रुपए में क्या हो जाएगा? 30,000 रुपए कहाँ लग रहा है, 80,000 रुपए ले रखे सर उन्होंने यार। आप तो कह रहे हो 30,000 रुपए दिए। 30,000 में सर, पहले बात सुनो, 30,000 रुपए में तय हुई थी। वहां से जब हम गए हैं तो 80,000 रुपए ले रखे उन्होंने हमारे से। फिर इसमें दलालों का क्या रह गया? दलालों का क्यों ना, दलालों अपने कमीशन नहीं ले रहे हैं, ये अपने कमीशन के उसमें मैंने गिर के आए हैं तो ये कमीशन नहीं ले रहे हैं। आपको पता है इस बात का? क्यों नहीं पता मेरे को, जब इन्होंने अपना कमीशन ले रखा वहां से, इनके उनकी सेटिंग है। अच्छा, और क्या, इनकी दलालों की आधार में क्यों ले जाते हैं उठा के सबको? यहीं पे रहते हैं वो? यहीं पे है ये, रहे अस्पताल में भी रहे, जोगिंदर अंदर है। अच्छा, यही नहीं है, वो लग रहा सरकारी में, तो इनका क्या कमीशन है? आपने शिकायत दी, पुलिस को भी दी होगी, सीएमओ को भी दी होगी, तो उसके बाद आपको कहाँ पुलिस से कोई मिला कुछ है भाई? होगा नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस वालों ने कई बार कार्रवाई कर ली है। यहाँ आए थे, मेरे साथ आए थे पुलिस वाले, एम्बुलेंस लेके उठा के। अभी मुकदमा दर्ज हुआ उनके खिलाफ? हाँ जी, हो रहा है जी, मुकदमा दर्ज है। हाँ जी, चल रही है कार्रवाई। ये दे रही हो ये शिकायत, मुकदमे की FIR कहाँ है? नहीं जी, बस यही है मेरे पास जो उन्होंने दे रखे। आपने पता मुकदमा दर्ज है? भाई ये मैंने पता जी, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जो मेरे पास ये कागज है बस सर ये है। हाँ जी, जो मेरे पास है सिर्फ ये कागज है सर मेरे पास। सिविल समाधान में पहुंचे थे आप 16/10 को? हाँ जी, अभी मतलब जस्ट? हाँ, ये 16 गई है। हाँ। और ये मैंने एप्लीकेशन भी दे रखी है। हाँ। 2 बार मैं कोर्ट में जा चुकी हूँ जी, सीएमओ के पास। हाँ। वहाँ मेरे को सीएमओ साहब मिले नहीं, उनके एक लड़का मिलता, वो मेरे को ये रसीद दे देवा है। और मैंने ये एप्लीकेशन भी लगा रखी है, आगे भी लगा रखी है। मैं आंडा फिरी कर रही हूँ सर, मेरी अगर कहीं सुनाई होगी कुछ होगा
तो क्या ना, जब पता होंगी, जब मेरे को सुनाई 2 अभी से 2.5 साल हो गए हैं। तो सर अब मुसीबत भी तो बढ़ गई। अब मान ले चल बाथरूम आता तो मैं बाथरूम तक सह लेती, अब खून भी आने लगा इसमें, मैं क्या करूँ सर फिर। अब बाथरूम की जगह खून भी निकलने लगा मेरे को, अब खून भी आने आप लगा। इलाज चाहते हो, कार्रवाई चाहते हो, क्या चाहते हो? नहीं जी, मैं इलाज चाहती हूँ, मेरा इलाज करवाओ। मैं जैसे मैं पहले थी, मेरे को ऐसे करके दो, बच्चेदानी का तो ऑपरेशन करवाया था मैंने। अगर आधार जो हॉस्पिटल है वो आपका इलाज करे तो आप करा लो। नहीं जी, आधार में तो मैं करवाऊँ नहीं, आधार वाले ने तो मेरे को मारा ही था, आधार में तो मैं दोबारा जाती ही नहीं। सैकड़ों लोग रोज इलाज करा रहे हैं नहीं, वहाँ। बतेरे मर रहे हैं जी सैकड़ों। आधार की तो इतनी एप्लीकेशन है सर जी, सोनीपत वाले के पीछे थी, आधार का ताला लग गया था, आधार हॉस्पिटल वाला। आधार वाले तो ऐसे हैं, मार दे इतने कई जानकार हैं जिनके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रखा आधार वालों ने। आधार में नहीं जाऊं मैं बिल्कुल अब दोबारा। तो अधिकारी अगर सुन रहे हो तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए आधार? कार्रवाई जी, मेरे को जैसी मैं थी ऐसा ही चाहिए, मेरे को हुआ कैसा ही चाहिए जैसे मैं पहले थी। मैंने बच्चेदानियां निकलवाई, कुछ वो नहीं अभी करवाया। क्या क्या परेशानी होती है अभी? अब मेरे इसमें जैसे बाथरूम में दर्द आता है ज्यादा, और बाथरूम भी आने लगा ना, मैं कुछ काम कर सकती ना वजन उठा सकती, मैं बिल्कुल ही खाट पे लगी। अब 5,000 रुपये खर्चा ये मेरा महीने का है। 5,000 रुपये जो मेरे बैग लग रहे हैं ना सर, आए हफ्ते 500 रुपए का बैग ये लगता है, 500 रुपए की ट्यूब चिपकाने वाली लगती है इस पे। 5,000 रुपये मैं घर बैठी कहाँ से लाऊंगी? मेरे बच्चे मेरे को पुगाएंगे या कौन? मेरे घर वाला अंधा है, कौन कमा के मेरे पर लगाएगा? अब तो चल मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, मैं रिक्शा चला रही हूँ, मानने की बात है थोड़ा सर। 2 साल 4 साल मैं अभी कर रही हूँ, और मेरे को आगे ज्यादा दिक्कत होगी तो मेरा कौन पुगाएगा, कौन करेगा सर? कौन मेरे बैग ला के देगा, कौन ट्यूब ला के देगा, कौन करेगा? आप ये तो बताओ, मेरे घर वाला ठीक होता तो वो निभा देता, वो भी अंधा, वो खुद बेचारा लाचार है, अब वो खुद लाचार है। बच्चे अपना करेंगे, मेरा करेंगे, किसको देखेंगे सर? तो जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, उससे अपील रहेगी कि ये वीडियो जरूर शेयर होनी चाहिए और इस महिला की चाहे आधिकारिक लेवल पर, सरकार लेवल पे इसकी मदद भी होनी चाहिए, क्योंकि घर पर जो है कोई कमाई का साधन इनके पास नहीं है। मजबूरी में इनका जो पति है वो ब्लाइंड है और मजबूरी में ई रिक्शा चलाती है, पूरा दिन ये काम नहीं कर पाती क्योंकि दर्द बता रही है कि 1-2 घंटे के बाद दर्द शुरू हो जाता है। हालात आप देख सकते हो किस तरह से ये जिंदगी काट रही है, किस तरह से ये जीवन बसर कर रही है। बड़ी चिंतनीय विषय है। बहुत जो है, जिस भी डॉक्टर से ये लापरवाही हुई है या गलती हुई है या जैसे भी हुई है, तो इसका इलाज भी होना चाहिए। ये डेली और कितने दिन तक ये इस हाल में जिएगी? आपसे सिर्फ अपील कि वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को उन उच्चाधिकारियों तक जरूर पहुंचाएं। विदा लेता हूं, नमस्कार, जय हिंद।